मिट्टी पर कुछ ख्वाब उगाने आया हूँ, मैं इस धरती की गीत सुनाने आया हूँ। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ जो जन्मभूमि है जिससे हम लोगों का पूरा शरीर चलता है, जहाँ हम खड़े रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, आज उस दुनिया के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, सॉयल यानी मिट्टी के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पे हम लोग घर बनाते हैं, रहते हैं। ये कैसे बने हैं, मिट्टी कहाँ से आया है, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। कितने प्रकार की मिट्टी होती है, क्या क्या उपयोग उनका है। मेरे प्यारे बच्चे, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करिए, देखिए। आज मिट्टी का पूरे अर्थ क्रिस्टल की पूरे पार्ट पार्ट की जानकारी आज आप लोगों को हो जाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और यहां पर समझिएगा, जो मिट्टी है, मिट्टी इतना महत्वपूर्ण है कि यहां पर बहुत सारे जीव जंतु इसके अंदर रहते हैं। जैसे सर्प है, चुचुंदर है, चींटियां हैं, इन लोगों का घर है। मिट्टी क्या है? वो घर है। इस पे पौधे उगते हैं। पौधे उगते हैं ना, मिट्टी में जब पौधे उगते हैं वो बड़े होते हैं, फिर ऑक्सीजन देते हैं। उस ऑक्सीजन को ही तो लेकर हम लोग जिंदा रहते हैं भाई। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जी पाएंगे क्या? और बिना मिट्टी का क्या पेड़ उग पाएगा? नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सॉयल यानी कि मिट्टी। मिट्टी से ये पौधे होते हैं। पौधों को भी खाने वाले बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे। देखिए, जैसे में पालक हो गया, ठीक है, धनिया हो गया, बहुत सारी चीजें। मिट्टी में अनाज उगते हैं ना। अगर मिट्टी ना हो तो अनाज उगेंगे? अनाज तो उगेंगे नहीं। स्टोन यानी पत्थर पे अनाज उगेंगे? नहीं। देखिए, इसमें दाल चावल। मिट्टी की खासियत क्या है? मिट्टी की खासियत इतनी बड़ी है मेरे प्यारे बच्चों, इसी मिट्टी में यदि आप एक फसल गन्ना बोएंगे तो वो मीठा गन्ना पैदा करेगा। और उसी मिट्टी की गुणवत्ता देख लीजिए, एक बार उसमें मिर्च का पेड़ लगाएंगे तो तीखा मिर्च पैदा करेगा। यानी आप अपने जीवन में चाहे जैसा भी बीज डालेंगे वैसे ही आप बनेंगे, वैसा ही फसल आप तैयार कर पाएंगे। आप अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ में संगति करिए, अच्छे क्लासेस लीजिए, अपने जीवन को डेवलप करिए, पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, रोज क्लास अटेंड करिए, कोचिंग अटेंड करिए, क्लासेस अटेंड करिए। ये वीडियो भी हमारा वॉच करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जहां से ज्ञान मिलता है सब लूट लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो 8-10 साल पढ़ना है, यही आपके पूरे 80 साल की जिंदगी को चलाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी के बारे में और बहुत सारा डीप हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। आप कल्पना करो कि अगर मिट्टी ना होती तो क्या इस संसार में जीवन संभव था? बिल्कुल नहीं था भाई। हम लोग कहाँ रहते? पानी पर कौन कौन रह सकता है ना। अभयचर के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। जलचर अलग होते हैं, अभयचर अलग होते हैं। देखो, ये सारी चीजों के बारे में एकदम डीप में यहां पर जानने वाले हैं हम लोग। चींटियों का घर होता है ना, स्नैक, सांप का घर होता है। तो ये सारे लोग, जैसे कि आप चूहा है ना, उसको मारोगे जाके मिट्टी के बिल में घुस जाएगा। तो वो उनका एक घर है। अपने जीवन को रहने के लिए, इस पूरे संसार को फैलाने के लिए हम लोगों को मिट्टी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए, मिट्टी के बहुत सारे बर्तन भी बनाए जाते हैं ना। पहले के जमाने में जब बहुत ज्यादा ये मेटल्स नहीं थे, ठीक है, तो मिट्टी के सारे बर्तन, मिट्टी के पहले वो बड़ी बड़ी गगरी जैसा था ना, उसको कुंडा बोलते थे। उसमें चावल रखना, दाल रखना। पहले के जमाने के लोग, आप अपने घर में दादी लोगों से पूछेंगे, दादा लोगों से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि हाँ, पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। और मिट्टी के बर्तन में बहुत सारे अनाज को छुपा के रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो शीत से खराब ना हो या फिर बेकार वो ना हो सके, या कोई भी उसको जीव जंतु नुकसान ना पहुंचा सके। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टियों के सहायता से बहुत सारे बर्तन, आज भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। आइए चलते हैं, मिट्टी के बारे में बहुत डीप में जानने वाले हैं हम लोग। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितने भी वीडियो हम नए नए अपडेट करेंगे आपको सबसे पहले फटाक से उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी जान लें। आप क्लासेस में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे ना कि हमने सॉयल वाला देखा था, क्या फ्रेंड तुमने भी देखा था? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग मिट्टी के बारे में डीप में। फ्रेंड, हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है, यहां पर
फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है। मैं एक बात कहूं, मिट्टी पत्थर से बनता है ना, अजीब सी बात। हाँ बिल्कुल, पत्थरों से, चट्टानों से। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये जान लीजिए कि चट्टानों को छोटे छोटे पार्ट में टूटने से, क्यों, वेदरिंग, इसका कारण क्या है, वेदरिंग, मौसम, क्लाइमेट, कभी बारिश हो रहा है, कभी बहुत तेज धूप है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी ठंडी पड़ रही है, उसकी वजह से जब बड़े बड़े चट्टान टूटते हैं तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, ये हवा के साथ मिलकर के एक दूसरे जगह यहां से वहां तक उड़ते हैं। छोटे छोटे पार्ट में जब टूट जाता है तो वो पूरा एकदम एकदम छोटी छोटी पार्टिकल्स के ही कन्वर्जन से वो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। उसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। अब देखिए फॉर्मेशन आप सॉइल में देखते हैं, वेदरिंग, ठीक है, इज आप देखिए फॉलोइंग वेदर, देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग वेदरिंग है, कहीं बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। इसी देखिए काली मिट्टी, ठीक है, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, तो बहुत सारी जो मिट्टी है, ठीक है, इसमें क्या है कि अलग अलग वेदर के कारण और अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। पीली मिट्टी जो है वो भी पाई जाती है। देखिए इसमें क्या है, फिजिकल वेदरिंग के भी कारण जो है कि फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सॉइल का। अच्छा, केमिकल वेदरिंग के भी कारण होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग के भी कारण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि जैसे कि देखिए यहां पर कुछ स्टोन है, पत्थर है, ये टूट रहे हैं, जब टूट रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्ट में देखिए टूट करके इतना छोटा हुआ, इस पूरे पत्थर से इतना छोटा, इससे भी टूट कर इतना छोटा हुआ, उसको भी टूटने से इसमें एकदम बालू जैसा, एकदम एकदम मिट्टी का मतलब ही समझ लीजिए आप, एकदम मुलायम हो जाएगा, टूटते टूटते एकदम मुलायम हो जाएगा। इस मिट्टी में खेती करते हैं हम लोग, खेती करके अनाज उगाते हैं, है ना। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कितने प्रकार से होते हैं, फिजिकल वेदरिंग से, केमिकल वेदरिंग से और बायोलॉजिकल वेदरिंग से। ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे जाना तो फिजिकल वेदरिंग होता क्या है। फिजिकल वेदरिंग मतलब कि जैसे कि धूप से एकदम सूख जाना या सिकुड़ जाना, ठीक है, और उसके बाद उसको टूट जाना, ये फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत में आएगा। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, रसायनों द्वारा चट्टानों का टूटना, उसके छोटे छोटे कण में कन्वर्ट होना, ठीक है, उसके बाद फिर मिट्टी का रूप लेना। बायोलॉजिकल वेदरिंग में जैसे मान लीजिए कि कहीं पे छोटे छोटे पौधे जम जाते हैं चट्टानों के बीच में, दरारों में, ठीक है। जब दरारों में कैसे जम जाते हैं, वहां हवाओं के माध्यम से थोड़ी सी मिट्टी जाकर पहले से जमा होती है, उसमें कीट पतंगे मर जाते हैं, वो फर्टिलाइजर मिट्टी जैसा तैयार हो जाता है, उसमें से किसी पौधे का जन्म ले लेना। और जब पौधा बड़ा होगा तो उसके जड़ भी मोटे होंगे, बड़े होंगे। वो जब जड़ के द्वारा धीरे 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 एकदम बड़ा जब पौधा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे दरार करता चला जाएगा चट्टानों के बीच में, और एक समय ऐसा आएगा कि वो वहां से चट्टान फट जाएगा या टूट जाएगा, है ना। जब चट्टान टूट जाएगा तो इस प्रोसेस से भी उसमें से जो दरारों में से जितने भी पार्ट घिस करके निकलेंगे या जो भी तेज हवाओं के माध्यम से जो मिट्टी के अंदर कन्वर्ट होंगे, छोटे छोटे जो कण में कन्वर्ट होंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में सूखना, सिकुड़ना, हवाएं चलना, उससे बारिश होना, ठीक है, इनमें फिजिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी तैयार हो जाती है। और उसके बाद बायोलॉजिकल वेदरिंग में, ठीक है, किसी पौधे के या किसी जीव के मरने से या फिर कोई भी एक नया पौधा जन्म लेने से जब चट्टानें टूट जाती हैं तो उसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में। सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो मिट्टी होती है उसकी लेयर, ठीक है, वो कितने परत में बने हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, वर्टिकल, ठीक, sections of the soil showing its different layer are horizon is called the soil profile। हाँ, मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग लेयर बटे हुए हैं, उसकी प्रोफाइल को ही सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब ये कितने कितने प्रोफाइल में कैसे कैसे बटे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसको देख लेते हैं, जिसको होरिजिन के नाम पे देखेंगे। ए होरिजिन, बी होरिजिन, सी होरिजिन एंड डी होरिजिन। लर्न हो गया ना। ए होरिजिन, ए होरिजिन का मतलब क्या हो गया, टॉप सॉइल। कौन सा सॉइल, टॉप सॉइल, यानी कि ऊपर वाला सॉइल, सबसे ऊपर वाला सॉइल। ए होरिजिन मतलब टॉप सॉइल यानी कि सबसे ऊपर वाला सॉइल, जिसमें ह्यूमस
ठीक, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें जो कि डार्क कलर में होता है। ठीक है, किस कलर में होता है? डार्क कलर में होता है। इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा पाए जाने की वजह से इसमें फर्टिलाइज की भी क्षमता ज्यादा होती है, इसी में पेड़ पौधे उगते हैं। और ये सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ऊपर वाला मिट्टी। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे बी ओरिजिन की। तो बी ओरिजिन की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको क्या बोलेंगे? सब सॉयल। क्या बोलेंगे? सब सॉयल। जब सब सॉयल की बात करेंगे तो ये हल्का येलोइश कलर का होता है। ठीक है, ये येलोइश कलर का होता है। इसमें मिनरल रिच होते हैं, मिनरल ज्यादा होते हैं। इसमें जो है कि जो जीवन है, जो जीव जंतु अंदर रहना चाहे तो यहाँ पे वो रह नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉट लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा उसमें क्या है, उस जो ऊपर वाला टॉप सॉयल था पहला वाला ए ओरिजिन के अपेक्षा नीचे वाला जो बी ओरिजिन है सब सॉयल, ये उसके अपेक्षा हार्ड है, थोड़ा सा और हार्ड है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद वाले तीसरे लेयर की अगर बात करें तो तीसरा लेयर जो होता है एक रॉक की कंडीशन में और भी थोड़ा सा चट्टान के जैसा हो जाता है, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, वो मतलब कि पहला वाला एकदम मुलायम था, दूसरा वाला लेयर, ठीक है, सब सॉयल, पहला वाला जो टॉप सॉयल था, ठीक, वो एकदम मुलायम था, फिर सब सॉयल उससे हल्का हार्ड था। अब सी ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो ये जो है रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। रॉक मतलब कि छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो रहा है। इसको भी नाम दे दिया गया है पेरेंट्स रॉक। ठीक है, अब इसके अगर की बात करेंगे तो इसमें छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में अगर की बात करें तो एकदम पहले वाले लेयर से, दूसरे वाले लेयर से भी तीसरा वाला लेयर हार्ड है। ठीक है, अच्छा, अब बात करेंगे चौथा लेयर यानी कि लास्ट लेयर की। ठीक है, ये बेड रॉक होते हैं। ठीक है, ये एकदम इसमें छोटे छोटे क्या एकदम स्टोन जैसा, एकदम रॉक, एकदम पत्थर जैसा नीचे रहता, उसमें कुछ भी उगा नहीं सकते, उस पर कुछ भी उगाएंगे नहीं। ठीक है, ये चार लेयर में ए ओरिजिन, ठीक, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन एंड डी ओरिजिन। अच्छा, ओ ओरिजिन सबसे ऊपर होता है जिसमें एकदम पूरा ह्यूमस पूरा भरा रहता है, जो एकदम ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसी में सारे के सारे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। आई होप ये फिगर के भी माध्यम से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये देखिए ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन एंड डी ओरिजिन नीचे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठीक है, टॉप सॉयल, ठीक है, सब सॉयल, ठीक, उसके बाद पेरेंट रॉक, बेड रॉक। ठीक है, और सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि कहां पर पौधे उगते हैं, तो टॉप सॉयल में। ठीक है, और उसके ऊपर की अगर बात करें तो उसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, उसको ओरिजिन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी का संचार। सॉयल पार्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, मिट्टी के सूक्ष्म कण क्या होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जब छोटे छोटे बड़े बड़े चट्टानों के टूटने के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिट्टी बना हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉयल पार्टिकल। ठीक है, मिट्टी के पार्टिकल है, ये हम लोगों को पता है कि चट्टानों से मिला है हम लोगों को। अच्छा, उसके अंदर ह्यूमस क्या होता है? अब ह्यूमस का मतलब होता है जैसे कि फर्टिलाइज, जैसे कोई भी जीव मर गया, उसके अवशेष, कोई पौधे हैं वो गल गए, ठीक, वो सड़ गए, वो मिट्टी में मिल गए, उसके अवशेष, ये सारे लोग क्या होते हैं? इन्हीं में फर्टिलाइज की क्षमता ज्यादा हो जाती है, किसी भी पौधों को बढ़ाने की ताकत इनके अंदर ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो सॉयल वाटर की बात है, मिट्टी के अंदर के पानी की बात है। इसके अंदर कई सारे मिनरल मिले होते हैं, कई सारे खनिज मिनरल बहुत सारे नीचे से मिले होते हैं, जो मिट्टी के बीच में जो जगह होती है, जैसे बरसात के पानी से या सिंचाई करते हैं उससे पानी से, कहीं से भी पानी जो मिट्टी के अंदर जाती है तो उसके अंदर मिट्टी के बीच में जो अवशेष होते हैं, जो जगह होते हैं, उसमें क्या होता है? पानी भरा होता है। उस पानी को इस्तेमाल हम और आप नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल कौन करते हैं? पेड़ पौधे, है ना। फोटोसिंथेसिस में आप लोग पढ़े होंगे, उनको वाटर की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की जरूरत होगी, है ना, एयर की जरूरत होगी, इसमें सनलाइट की जरूरत होगी। फोटोसिंथेसिस में पौधे अपना भोजन बनाने के लिए पानी की उनको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसी वाटर का, सॉयल वाटर का ही उपयोग पौधे, प्लांट करते हैं। अच्छा, अब सॉयल एयर की बात करेंगे, हाँ, तो फिर वैसे ही पानी जैसा सॉयल एयर की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे तो सॉयल एयर में भी देखेंगे तो मिट्टी के बीच में जो जो स्पेस और पाए जाते हैं, उन स्पेस के अंदर पूरी हवाएं उसमें भरी होती हैं। ठीक है, अब उन हवाओं का उपयोग कौन करता है? उन हवाओं का भी उपयोग प्लांट करता है। उसके बाद कुछ जीव होते हैं ना, जैसे केचुआ है ना, और उसके बाद घेंघा है,
ये बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। जो मिट्टी के अंदर रहते हैं जीव, वो लोग भी इस सॉयल एयर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर की हवाओं को वो लोग भी सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सॉयल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, मतलब कि उसके अंदर रहने वाले जीव की, तो जीव तो मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे केचुआ जैसे में हो गया ना। केचुआ से क्या होता है, वो पूरा पाल कर देते हैं मिट्टी को, जब बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो उससे उपज जो है और भी ज्यादा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं सॉइल पार्टिकल एंड सॉइल टाइप। ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस मिट्टी में कैसे पार्टिकल्स होते हैं, और कौन कौन से प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर सैंडी मिट्टी, मतलब कि बलुई मिट्टी की अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है, और उसके बाद फिर क्ले सॉइल है, ठीक है, चिकनी मिट्टी, उसके बाद फिर सैंडी, यहाँ पे सैंडी मिट्टी है, ठीक है, और क्ले मिट्टी है, उसके बाद लोमी सॉइल है। लोमी सॉइल की अगर बात करें तो ये दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी के भी बारे में हम लोग जानेंगे, चिकनी मिट्टी के भी बारे में, चिपचिपी मिट्टी, ठीक है, और उसके बाद फिर सैंडी, सैंडी मिट्टी मतलब कि बलुई मिट्टी के भी बारे में हम लोग जान लेंगे, या रेतीली मिट्टी। इसके कण बड़े होते हैं, सैंडी मिट्टी सॉइल के कण बड़े होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पानी रुक जाने का स्थान होता है, एक कण से दूसरे कण के बीच में बहुत ज्यादा दूरी होती है, उसमें हवा और पानी बहुत ज्यादा होता है। इसमें जितना भी पानी डालते जाएंगे वो नीचे चलता चला जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये रेगिस्तान साइड में बहुत ज्यादा इसको बलुई मिट्टी के भी नाम से, बालू वाले मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसमें पौधे बहुत कम मात्रा में उगते हैं। अब ये क्ले सॉइल की अगर बात करें तो इसमें जो है बहुत चिपचिपा होता है। ये कैसा होता है, बहुत चिपचिपा मिट्टी होता है, इसके पास बहुत कम जगह होते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि जरा सा पानी पड़ गया, उसके बाद धूप पड़ा, तो बहुत ही ठोस, एकदम कठोर हो जाता है ये मिट्टी। लेकिन इसमें बहुत ही छोटे 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 एकदम कण होते हैं। इसके अंदर मतलब कि सांस तक लेने की भी जगह नहीं होती, इतना ज्यादा ये मतलब एक दूसरे से अटैच रहते हैं इसके कण। ठीक है, इसके अंदर पानी और हवा दोनों मौजूद हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, और अगर बात करें लोमी सॉइल की, तो लोमी सॉइल में क्या है कि इसमें बड़े और छोटे दोनों कण मौजूद होते हैं इस मिट्टी के अंदर। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी मौजूद रहता है, और पर्याप्त मात्रा में हवा, और थोड़ी सी स्पेस भी रहती है कि अगर कोई पौधा अगर इसके अंदर जन्म लेता है, उस पौधे के जड़ों को फैलने के लिए बहुत सारे उसमें जगह मिल जाते हैं, और उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है पौधों को उगाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर ऑफ द सॉइल, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। कलर की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो काला रंग, ठीक, हरा रंग, नीला रंग, और उसके बाद गहरा रंग, ठीक है, पीला रंग, इन सारे कलरों में अलग अलग छाप छोड़ती है मिट्टी, अपने कलर का अलग अलग प्रदर्शन करती है। क्यों ऐसा करती है? ठीक है, उसके अंदर कुछ आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब गहरा रंग, काला रंग, ये अलग अलग रंगों में जो बटा हुआ है, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस रंग के साथ में कौन सा चीज ज्यादा पाने की वजह से रंग बदल जाता है, ये चीज अब हम लोग जानने वाले हैं। हाँ बच्चों, लौह के ऑक्साइड वाली मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की पाई जाती है, और जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है वो गहरा रंग का मिट्टी होता है, और जिसमें आयन कम पाए जाते हैं। ठीक है, जिस मिट्टी के अंदर आयन कम पाए जाते हैं वो हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। ठीक है, इन रंगों में वो मिट्टी पाए जाते हैं। बच्चों, मैग्नीज ऑक्साइड जिसमें सबसे अधिक होता है उसमें काला रंग होता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जिसके अंदर सबसे अधिक पाई जाती है वो सफेद रंग का मिट्टी होता है। ठीक है, इन सारे मिट्टियों के रंग को देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके अंदर किस चीज की मात्रा ज्यादा है। लोग पहले के लोग ये सारी चीजों को जानते थे, वो देखकर बता देते थे किस मिट्टी में पौधा उगेगा, किस मिट्टी से बर्तन बनेगा, किस मिट्टी से कौन सा कार्य होगा। ठीक है, वो मिट्टियों को भी जानकार हुआ करते थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर इन सॉइल। इसमें मिट्टी के बीच में प्रेजेंस होते हैं जो एक कण से दूसरे कण की दूरियां होती हैं, उसमें 1/3 पानी का भर जाना सबसे बेस्ट क्वालिटी माना जाता है पौधे को उत्पादन के लिए। उसमें हवा और पानी का मिश्रण हो जाना, मॉइस्चर के ही कारण तो पूरे पौधे का जर्मिनेशन होता है, उनका बढ़ाव होता है। मॉइस्चर जैसे होंगे, ठीक है,
और मानसून की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार का अनाज उगाया जाता है, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरीके के प्लांटेशन किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, सॉइल एंड ट्रैप। ठीक है, मिट्टी और फसलें। ठीक है, किस मिट्टी में कौन सा फसल उगाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए गेहूं की और ये चने की बात हो रही है। गेहूं और चना जैसा जो प्रोडक्ट होता है वो जो भी अनाज होते हैं वो कहाँ पर किस मिट्टी में सबसे अधिक होंगे, ये चिकनी और दोमट मिट्टी में सबसे अधिक होते हैं, ये क्योंकि ये जल धारक होते हैं। ठीक है, ऐसे मिट्टी जल धारक होते हैं, इसमें सबसे अधिक जो है उत्पादन किया जा सकता है गेहूं का, चने का। ठीक है, अगर हम बात करें धान का, ठीक है, अगर धान की बात करें तो इसके लिए पानी का ठहराव वाला मिट्टी चाहिए। ठीक है, कार्बन जिसमें पदार्थ पाए जाते हैं सबसे अधिक। ठीक है, उस मिट्टी के अंदर पानी का ठहराव ज्यादा होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये सूखने के बाद एकदम पत्थर जैसे हो जाएंगे या फिर हमेशा गीला रहेंगे, जब तक पानी रहेगा गीला रहेंगे, और पानी जब हट जाएगा तो एकदम सूख करके एकदम स्टोन पत्थर जैसे हो जाएंगे। उसमें हमेशा पानी भरा हो क्योंकि उसके नीचे से जल निकलने का या बह जाने का कम चांस होता है क्योंकि वो एक दूसरे से कण चिपके होते हैं, उसमें चिपचिपापन ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दाल वाल की। जहां पे पैदा करते हैं हम लोग दाल वाल, जिस मिट्टी के अंदर उत्पाद कर लेते हैं दाल को, उस मिट्टी में जैसे कि बालू वाला भी मिट्टी चलेगा, बहुत ज्यादा बालू नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी मिट्टी हो जिसके अंदर से पानी तो जाए लेकिन फिर उस पानी का बहाव हो जाए। जैसे आप लोग या हम लोग बोते हैं ना, रहर बोते हैं, रहर के खेतों में आप देखेंगे तो ज्यादा पानी और सिंचाई नहीं की जाती है, उसके बावजूद भी रहर तैयार हो जाता है। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और जो चैनल पर अभी नया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि नई नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने पूरे वीडियो के अंत तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।